दोस्तों अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना है 2026 में, तो आपको बचे हुए दिनों में कैसी तैयारी करना है जिससे कि बोर्ड एग्जाम में अगर आपने कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए अगर आपने कुछ पढ़ा है तब तो आपके लिए अच्छा है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको अब बचे हुए दिनों में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना है, तब जाके आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो देखिए आपको गायब हो जाना है 10 दिन के लिए, जब तक आपको बोर्ड एग्जाम नहीं हो तब तक आपको गायब हो जाना है। बोर्ड एग्जाम के लिए आपको देखिए 95 स्कोर प्राप्त करने के यानी अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए आपको गायब हो जाना है 10 दिनों के लिए। 10 दिनों में अगर आप चाहें तो बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। देखिए कैसे? देखिए सच बोलूं तो क्लास 12 यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में 10 दिन में 95% लाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। शर्त बस ये है कि पढ़ाई टॉपर लेवल यानी स्ट्रेटजी जो आपकी हो टॉपर लेवल की हो, ना कि नॉर्मल। अगर नॉर्मल तरीके से आप पढ़ेंगे तो 10 दिन में आपका कुछ भी नहीं होगा, आप 10 दिन में आप पासिंग मार्क भी नहीं ला सकते नॉर्मल तरीके से। लेकिन अगर आप टॉपर लेवल की पढ़ाई करेंगे, स्ट्रेटजी से हो तो आपका मेहनत से हो तो आपका अच्छे परसेंट ला सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम आपको वही तरीका बताएंगे जिससे आप 95% बोर्ड एग्जाम में ला सकें। अगर आप पूरे रूल को फॉलो करेंगे तो आपको इसमें कोई बड़ी बात नहीं है 95% लाना। तो देखिए 10 दिन में 95% लाने की रियल स्ट्रेटजी क्या है, यानी रियल तरीका क्या है, कैसे आपको मेहनत करना है। देखिए रूल नंबर 1 हम इसको आपको ट्रिक द्वारा बताएंगे। तो रूल नंबर 1 हमारा क्या है? देखिए पूरी किताब आपको नहीं पढ़ना है। क्या? पूरी किताब आपको नहीं पढ़ना है। इससे मतलब किताब खोलो पूरा रट्टा मारो ये नहीं करना है। सिर्फ बोर्ड फोकस्ड कंटेंट जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले टॉपिक हैं बस उन्हीं को आपको पढ़ना है। और जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले टॉपिक हैं हमने सभी का अपने वीडियो पर बता दिया है। अपने चैनल पर हम डेली वीडियो अपलोड करते रहते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं उनको, और फिर जो मॉडल पेपर होते हैं उनको। तो 95% सिलेबस से नहीं, प्रेजेंटेशन सिलेक्शन से आते हैं। आपको क्या करना है? आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको टिक करना है, और जो बोर्ड एग्जाम में 3 साल से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं उसको पढ़ना है। उसके बाद देखिए आपको क्या है? डे 1 देखिए इसमें क्या है? ब्लूप्रिंट और प्रीवियस ईयर पेपर। देखिए आपको हर सब्जेक्ट का आपको करना है मार्क्स मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपको क्या करना है? देखिए मार्क्स अच्छे मार्क्स पाने के लिए आपको देखिए 3 से 5 साल के जो मॉडल पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर हैं उनको लेना, और जो 3-4 साल से रिपीटेड क्वेश्चन हैं उनको आपको सॉल्व करना है। वही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। सिर्फ हाई वेट चैप्टर छांटो, जो चैप्टर सबसे जिस चैप्टर में सबसे अधिक क्वेश्चन फंसने लायक हो उस चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान दो। उसका देखिए ट्रिक हमारा क्या है? हमारा ट्रिक है इसमें कि जो 3 बार आया हो, जैसे कि आपने मॉडल पेपर लिया 4 सालों का या 5 सालों का, जो क्वेश्चन 3 बार आया हो 5 सालों के अंदर वो क्वेश्चन फिर इस साल भी आएगा, तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कीजिए। उसके बाद देखिए अगला क्या है? 2 से 5 दिन में आपको क्या करना है? आपको 2 से 5 दिन में क्या करना है? आंसर राइट परफेक्शन। आपको क्या करना है? हर दिन आपको एक मेजर और एक माइनर सब्जेक्ट का पढ़ना है। क्या करना है? हर आंसर में आपको करना है हेडिंग करना है। जब आप आंसर लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में तो हर आंसर में आपको हेडिंग करना है। इंट्रोडक्शन 2 लाइन में देना है कि मतलब क्वेश्चन का आंसर कैसे, आपको पहले इसमें इंट्रोडक्शन देना है, फिर 5-6 पॉइंट आपको मेन पॉइंट लिखना है, और फिर लास्ट में आपको उसके बारे में थोड़ा उपसंहार लिख देना है, कंक्लूजन लिख देना है। अगर इस प्रकार से आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो अगर मान लीजिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन है तो 10 नंबर उसमें आपको पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए हमारा ट्रिक इसमें क्या है? देखिए स्ट्रक्चर फुल मार्क्स, यानी कि आपको स्ट्रक्चर पर फुल मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद देखिए गोल्डन आंसर फॉर्मेट यानी 95% वाले। तो देखिए कैसे आपको लिखना है जिससे कि आपको 95% मिले। देखिए परिचय, आपको जब उत्तर लिखेंगे आप 2 पंक्तियों आपको उसका परिचय दे दीजिएगा, फिर उप शीर्षक थोड़ा दीजिएगा, उसके शीर्षक के बारे में लिख दीजिएगा, और आप 1 2 3 4 5 बिंदु बनाकर लिख दीजिएगा उत्तर, और बाद में उसका निष्कर्ष लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको हर आंसर पर फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि यही नियम जो कॉपी चेकता है देखता है कि कौन से नियम में बच्चा लिखा। अगर आप पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं आंसर में, फिर बिंदु बना के लिखते हैं, लास्ट में आप उसके बारे में लिख देते हैं, तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। उसके बाद देखिए डे 6 6 दिन आपको क्या करना है? डायग्राम मैप और डिफिनीशन याद करना है। ज्योग्राफी बायोलॉजी हिस्ट्री का डायग्राम साफ बनाइए, भले छोटा बनाइए लेकिन साफ डायग्राम बनाइए। सिर्फ आपको कहना देखिए मैप जो होता है, मैप आपका 100% क्या है? लेवलिंग है। मैप में जो आपका है सिर्फ दर्शाने के लिए आएगा और नाम लिखने के लिए आता है।
डिफिनेशन वर्ड टू वर्ड याद करो। जो डिफिनेशन है उसको आपको वर्ड टू वर्ड याद करना है। जो मैप उसको लेबलिंग यानी कि उसको देख लेना है कौन सा देश कहाँ पे है, कौन सा राज्य कहाँ पे है। और डिफिनेशन आपको वर्ड टू वर्ड याद करना है। और डिफिनेशन लिखने के बाद आपको उस पर अंडरलाइन भी करना है। परिभाषा लिखने के बाद उस पर अंडरलाइन कर देना है नीचे। उसके बाद देखिए ट्रिक क्या है। डायग्राम यानी चित्र ऐसे बनाओ, डायग्राम ऐसे बनाओ कि एग्जामिनर देखकर खुश हो जाए। तो इस पर देखिए आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। उसके बाद देखिए 7वें दिन आपको क्या करना है। 7वें दिन आपको देखिए मॉडल पेपर तैयार करना और स्पीड यानी लिखने का स्पीड। तो 2 मॉडल पेपर आपको याद करना, हर सब्जेक्ट का आपको 2-2 मॉडल पेपर सॉल्व करना है। टाइमर लगा के लिखो यानी कि 3 घंटे से कि आपका पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होता है, तो 15 मिनट आपको पेपर लिखना होता है। तो देखिए आपको क्या करना है, आप कम से कम 2 घंटे 40 मिनट में पेपर सॉल्व कर दो। इस प्रकार टाइम लगाकर आप लिखो। तो टाइमर लगाकर आपको पेपर को हल करना है। कमज़ोर क्वेश्चन पहचानो, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, जिसमें आपको कोई दिक्कत उसको पहचानो, उसको उस पर ज़्यादा ध्यान दो। ठीक, देखिए क्या है, यानी कि स्लो। अगर आप स्लो लिखेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे क्योंकि आपका क्वेश्चन छूट जाएगा तो आप कम नंबर पाएंगे। उसके बाद देखिए 8वें दिन आपको क्या करना है। देखिए आपको 8वें दिन क्या करना है, यहाँ पे देखिए वीक एरिया फिक्स। जो बार बार भूलते हो, जो आपको बार बार भूल जाते हो आप, उसका आप शॉर्ट नोट बनाओ यानी कि उसको आप लिखो, 2-3 बार लिख लो। अगर किसी चीज़ को आप भूल रहे हो उसको आप एक बार कॉपी में लिख दोगे तो आपको याद हो जाएगा। कीवर्ड याद करो यानी छोटे छोटे उसमें जो वर्ड मेन मेन है वर्ड को याद कर लो, जिससे कि अगर वर्ड याद रहे तो आप उस पर क्या करें आंसर लिख सको। उसके बाद देखिए ट्रिक। ट्रिक हमारा क्या है, आपको कीवर्ड पर अंडरलाइन कर देना है, एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क डाल देना है, जिससे कि आपको क्या है वो याद रहे कि मुझे ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम, तो उसको आप दोबारा जब बोर्ड एग्जाम में जाएं तो दोहरा के उसके बाद जाएं। उसके बाद देखिए आपको 9वें दिन क्या करना है। 9वें दिन को क्या करना है, देखिए फाइनल रिवीजन करना है। हेडिंग और फिर फ्लो चार्ट, डेट और फार्मूलाज, इसको आपको पढ़ना है। जैसे हेडिंग आपको जान लेना, हर हेडिंग पढ़ने से कि कोई क्वेश्चन आता है उसमें 5-6 हेडिंग रहते हैं। जैसे बायोलॉजी में मान लें कि परागण क्या होता है, तो परागण और इसमें हेडिंग होता है स्वपरागण परपरागण। इस प्रकार से अगर आप हेडिंग याद कर लेंगे तो आप लिख लेंगे। फ्लो चार्ट आपको बना लेना, जो आपको चार्ट बनाने के लिए आता है चित्र में। डेट्स यानी से किसी का जन्म हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, इस प्रकार से। और फार्मूला आपको याद कर लेना है। उसके बाद देखिए नया टॉपिक बिल्कुल नहीं, जो आपको बाहर का टॉपिक कुछ नहीं पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ही आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए 10वें दिन आपको क्या करना है। 10वें दिन देखिए एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी यानी एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है। देखिए आपको कॉपी मिलेगी तो पहले आप उसमें अपना रोल नंबर लिख लीजिएगा, डेट और सब डाल लीजिएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको पेपर मिलेगा, 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलता है। आपको क्या 5 मिनट में आप पेपर 2 बार पढ़ सकते हैं, बहुत टाइम होता है। तो 5 मिनट अगर आप पेपर 2 बार पढ़ लेंगे, सबसे पहले आपको करना है जो जो जिस क्वेश्चन का आंसर सबसे आसान है, सबसे अच्छे तरीके से आ रहा है, उसको आप लिखिएगा। उसके बाद देखिए क्या ध्यान रखना है आपको, प्रेजेंटेशन यानी आपको दिखाना कैसे है। साफ हैंड राइटिंग आपकी होनी चाहिए, प्रॉपर मार्किंग होनी चाहिए और क्वेश्चन नंबर क्लियर होने चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर है साफ साफ दिखना चाहिए कि किस क्वेश्चन का आंसर है। उसका ट्रिक आपका क्या है, देखिए ट्रिक आपको लगाना है, एग्जामिनर को आंसर दिखना चाहिए साफ साफ तरीके से, सुंदर तरीके से, तब वो आपको पूरे नंबर देगा। प्रॉपर माइंडसेट क्या होता है, सबसे जरूरी आपको ये बात जानना है। देखिए आपको क्या करना है, 6 से 7 घंटे नींद लेना है। ऐसा नहीं कि रात भर जग के पढ़ो, एग्जाम हॉल में जाओ तो आपको नींद आए, सोचो जल्दी जल्दी गोद गाद के कॉपी भर के जमा कर दें, नंबर तो मिल ही जाएगा, पास हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि आपको 60 या 50% लेके नहीं आना, आपको 90%, 85% के ऊपर ही रहना है। तो देखिए क्या करना है आपको, 6 से 7 घंटे आपको नींद लेना है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे ना हो। पैनिक नहीं होना है आपको, कंपेयर नहीं, कॉन्फिडेंस में आपको लिखना है कि मुझे सब आता है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। सबसे बड़ी गलती देखिए, वो गलती क्या नहीं करना है, सब पढ़ लूँगा। जैसे कि कल मान लीजिए बायोलॉजी का पेपर है, तो आज मैं एक बार पूरा किताब पढ़ लेता हूँ। तो ऐसा आप करोगे तो पूरा किताब तो आएगा नहीं, उसमें कहानी तो आएगा नहीं। तो आपको करना है, ऐसी गलती आपको नहीं करना है। जो आता है उसको परफेक्ट करो और जो इम्पोर्टेंट लगे उसको परफेक्ट करो। ऐसे आपको पढ़ाई करना है। उसके बाद देखिए फाइनल ट्रुथ। क्या फाइनल ट्रुथ, देखिए अगर आपने पहले से सब कुछ पढ़ा है, आपने पहले से कुछ पढ़ा है, तो आपकी राइटिंग ठीक है, आपकी स्मार्ट रिवीजन करते हो तो आपका 90% क्या है पॉसिबल है, अगर आप सही तरीके से लिखेंगे तब। तो बस दोस्तों यही रूल फाइनल करके आप इसी रूल को आप फॉलो करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो देखिए अगर आप
बोर्ड एग्जाम 50% लाने के लिए तैयार हैं, उतनी तैयारी आपकी हो गई है। तो अगर आप यह रूल अपनाएंगे तो आपका देखिए इसमें आप प्लस 30% कर दीजिए, 30 + 50 आपका हो जाएगा 80%। दोस्तों इस प्रकार से आपको तैयारी करना है। बचे हैं आपके 15 दिन, तो 15 दिन में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।